Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for watching us and liking our videos. आज की वीडियो में आपको ये समझाना है कि कॉमनली वो कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जो किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट का करियर तबाह कर देती हैं। और इस लिहाज से ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और उसकी रेमेडी भी हमने आपको बताई हुई है कि उसका सलूशन क्या है, कि आप उन 3 बड़ी गलतियों से कैसे बच सकते हैं। जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट जब किसी भी कंट्री में लैंड करता है तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके दरमियान में वो एक रेस को ऑब्ज़र्व करता है। और वो रेस क्या होती है? वो रेस ये होती है कि वहाँ के स्टूडेंट अपने आप को परमानेंट करने के लिए क्या कोशिशें कर रहे होते हैं। तो जब भी कोई नया बंदा आता है, पहली टेंशन उसके माइंड में ये होती है कि किसी ना किसी तरीके से मुझे कोई जॉब मिले, और उसके साथ साथ जो उसने करियर शुरू से चूज़ किया होता है और जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग करियर चूज़ कर रहे होते हैं उनके दरमियान में अच्छा खासा तज़ाद और कंट्राडिक्शन होता है, जिसकी वजह से उसकी डबल परेशानी बन जाती है कि एक तो मुझे नई से आते हुए जॉब ढूंढनी है और उसके साथ साथ मुझे वो करियर पाथ चूज़ करना है जिसकी वजह से मुझे PR मिलनी चाहिए। अब आपने यहाँ पर ये ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे हर आने वाला स्टूडेंट सिर्फ जो है वो एक चीज़ ढूंढ रहा है, वो है PR। नो डाउट उसकी लाइफ में बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसके बगैर यहाँ पे सरवाइव करना नियर टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो वहाँ आपने सिर्फ कमाना और फीसें देनी होती है। तो हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी न किसी तरीके से इस सिचुएशन से जो है वो बाहर निकले और कम से कम किसी सेविंग की तरफ जाए। मगर उसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि इंसान जो ज़िंदगी में करना चाहता है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने उसके अंदर सलाहियतें पैदा की हैं, जिसके लिए अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, जो वो खूबियाँ अपने अंदर छुपा कर बैठा होता है, वो इस PR के चक्कर में वो दबा देता है, वो छुप जाती हैं और वो ऐसा करियर चूज़ कर लेता है जिसका लाइफ में उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। उसकी रियल एग्जांपल मैं खुद हूँ, मेरे साथ एग्जैक्टली और मेरे साथ बेशुमार मेरे क्लासमेट्स हैं। ऐसे एग्जैक्टली हमने वो करियर पाथ चूज़ किए थे ताकि शॉर्टकट तरीके से जल्दी से हमें PR मिल जाए, और जो काम हम करना चाहते थे वो बिल्कुल हमने ना किया, और जो नहीं करना चाहिए था वो वाले कोर्स हमने चूज़ किए। अब लिटरली बिलीव मी या नॉट, मेरा खुद जॉब पे जाने को दिल नहीं करता, क्योंकि मैं वो जॉब कर रहा हूँ जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, और मुझे करना वो है जो मुझे पसंद है, जो मैं करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे दोबारा जो है वो स्किल हासिल करनी पड़ेगी। तो तकरीबन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वो वाली डिग्रीज़ कर लेते हैं तो एकेडमिकली तो अच्छी होती हैं, उनको वो वाले कोर्सेज चूज़ तो कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको PR मिल जाती है। मगर आप बिलीव मी या नॉट, अब ये देखो, ये मैंने पूरी फाइल जो है वो अपनी डिग्री से भर रखी है, ठीक है। इसमें मैंने बेशुमार, मैंने क्या किया हुआ, डिप्लोमा ऑफ कॉमर्स किया हुआ है, उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ है, मास्टर ऑफ कॉमर्स किया हुआ है, इसके अलावा मल्टीपल डिप्लोमास किए हुए हैं। मगर यकीन करो कि ये सिवाय रद्दी के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वो मैंने सारे कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए थे कि किसी तरीके से जल्दी से मुझे PR मिल जाए। मगर एक्चुअल स्किल मेरे पास नहीं आई, और वो एक्चुअल स्किल मेरे पास क्यों नहीं आई, मैं उसकी वजह आपको अगले हिस्से में बताता हूँ। अब जो दूसरा सबसे बड़ा मसला इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि जब वो लैंड करता है और देखता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स होते हैं या उसके हाउसमेट्स होते हैं या क्लासमेट्स होते हैं वो एक फास्ट पेस के साथ चल रहे होते हैं, वो पैसे भी कमा रहे होते हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। अब जब वो अपनी अर्निंग और इनकम, वो उसी तरीके का घोड़ा, उसी तरीके का हॉर्स उस रेस में भागने की कोशिश करता है जिस तरह से वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहे होते हैं। तो पहली गलती उसने ये की कि वो करियर पाथ चूज़ कर लिया जो ज़िंदगी में शायद उसको कभी पसंद भी ना हो, और चूज़ सिर्फ उसने इसलिए किया, वो सोचता भी नहीं है कि क्या इसका मेरी बाद वाली लाइफ में इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा। सोचे समझे बगैर वो कोर्स चूज़ कर लेता है और फिर बाकी हॉर्सेस की तरह उस रेस में जंप कर देता है। और वो रेस क्या होती है? वो होती है पैसे कमाने की। पैसे कमाने क्योंकि उसकी ज़रूरत भी होती है, उसने यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी देनी होती है, साथ में अपने पेरेंट्स को, फैमिलीज़ को बैक होम में सपोर्ट भी करना होता है। इंडीड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मगर होता प्रॉब्लम क्या होता है कि वो रेस में बिल्कुल अंधा हो जाता है
और सिर्फ उसकी टॉप प्रायोरिटी क्या होती है कि एक मैक्सिमम उसने टारगेट सेट किया होता है कि मैंने एक महीने में इतने पैसे हर सूरत कमाने हैं। उसके लिए वो अपनी लाइफ की भी सेक्रीफाइस कर रहा होता है। उसकी लाइफ में कोई इंटरटेनमेंट, कोई मैनेजमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। और साथ साथ में जो एकेडमिक जो उसने कोर्स चूज़ किया है वो सिर्फ पास करने की हद तक पढ़ रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेड मैटर नहीं करते, आपकी फर्स्ट पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन, ये मैटर नहीं करती। अगर आपके पास डिग्री है, अगर आप एग्ज़ाम में पास हो गए, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, इसका मतलब है कि आप क्वालिफाइड बंदे, उसको क्वालिफाइड कहते हैं यहाँ पे। आप उस जॉब के लिए, उस किसी भी प्रोफेशन के लिए क्वालिफाइड हैं। तो रियल लाइफ में क्या होता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपको जिसकी क्वालिफिकेशन आपके पास है, क्या आप वो काम कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब ये हॉर्स जो होता है, इसकी जो मेन प्रायोरिटी होती है वो स्किल तो होती नहीं। पहली बात, उसने कोर्स गलत चूज़ किया हुआ होता है, और दूसरी जो ऑप्शन होती है कि उसने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाने होते हैं। अब उससे मसला क्या होता है कि वो जो उसका टोटल स्किल वाला फोकस होता है वो अपनी लाइफ से ख़त्म कर देता है। और इसका असर कहाँ पर पड़ता है वो आपको मैं तीसरे हिस्से में बताता हूँ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो तीसरे वाला हिस्सा है। तीसरे वाला हिस्सा आपकी लाइफ को कैसे डैमेज करता है और कितना नुकसान पहुंचाता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप कभी भी, आपको यहाँ पे आने का इत्फाक हो या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स यहाँ हैं, अगर आप उनकी रियल लाइफ में थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, आपको क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। मेजॉरिटी जो हमारे मालिक से, जो हमारे कंट्री से लोग यहाँ पर आते हैं, उनमें मेजॉरिटी लोग दो किस्म की जॉब्स करते हैं। या वो ट्रांसपोर्ट टैक्सी चला रहे होते हैं या वो ऊबर चला रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि ये दोनों जॉबें जो होती हैं इसमें टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। वो मैक्सिमम आवर्स एफर्ट पुट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा, इसमें कोई बॉस नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपकी पर्सनैलिटी के लिए कोई ख़ास किस्म की टेक्निक या स्किल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ड्राइविंग आती है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ये काम बआसानी कर सकते हैं। होता ये कि जब कोई भी यंग एज में स्टूडेंट इतने ज़्यादा पैसा एक इंडस्ट्री में देखता है तो वो जंप कर देता है। उससे क्या होता है कि उसके पास कोई स्किल नहीं आती। जब वो डिग्री भी ख़त्म कर लेता है, क्वालिफाइड भी हो चुका होता है, पीआर भी आ चुकी होती है, सब कुछ आ चुका होता है, मगर रियल लाइफ में सरवाइव करने के लिए भी ये सारे गोल तो अचीव हो गए। अब ये सारी उसके लिए रियल लाइफ में तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है, आपके पास रियल लाइफ में स्किल होनी चाहिए। अब जो ये सारी ज़िंदगी, जिसके सारी ज़िंदगी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 4 या 5 या 6 साल अगर आप एक काम करते आ रहे हैं जिसमें कोई स्किल नहीं है और अब आपको स्किल की ज़रूरत है, तो ये चीज़ आपके लिए वैल्यूलेस हो जाएगी और इससे आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी। और इसके साथ साथ आप किसी को बताने से भी कसते रहते हैं कि ये क्योंकि टॉप क्लास की जॉब तो होती नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा जॉब यहाँ पर आकर सूट करती है, जो उनको कंपैटिबल और आसान लगती है, वो ये होती है ड्राइविंग। या वो टैक्सी चला रहे होते हैं, या ऊबर ईट कर रहे होते हैं, या ऊबर एक्स चला रहे होते हैं। ये तीनों तकरीबन एक ही तरह की जॉब हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ इन तीनों जॉब्स में आपको अर्निंग आ रही होती है। अर्निंग आने की वजह से क्या होता है कि जो उसके अंदर रियल एक थर्स्ट होती है, एक प्यास लगी होती है कि मैंने कोई स्किल सीखनी है, इसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का करियर शुरू करना है, वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। अब जब वो ख़त्म हो जाता है तो क्योंकि इनकम आ रही होती है, पैसे आ रहे होते हैं, तो उसके अंदर वो प्यास नहीं होती किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए, और ना ही वो ये कोशिश करता है इस पूरे ड्यूरेशन में कि मैं कोई और चीज़ सीख सकूं। उसका सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि उसको प्रॉपर जब पीआर मिल गई, सारा कुछ आ गया, और उसके बाद रियल करियर ढूंढने में दोबारा एक दफ़ा फिर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा या वो दोबारा वो चीज़ सीखनी पे, अदरवाइज़ उसको इसी जॉब के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी स्टिक रहने पड़ेगा। आप यकीन नहीं करोगे, मेजॉरिटी जो सबसे ज़्यादा विक्टिम क्लास जो होती है ना, वो इंटरनेशनल माइग्रेशन होती है। जब आप एक कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में आते हो, और अगर आप अपनी लाइफ को उस कंट्री में सेट नहीं कर सकते तो आपको उसके पूरी लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी आने वाली जनरेशन को उसका फ़ायदा हो, मगर आप अपनी लाइफ को ज़िंदगी के किसी हिस्से में एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिगनिंग वाला हिस्सा आपने सारा स्ट्रगल में गुजारा होता है
और बाद वाला हिस्सा जो होता है वो सिर्फ आप उसको लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में इसी किस्म की ऑड जॉब करके गुजार देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, आपको सारी बात समझाने का मकसद ये था कि शुरू में जो पहली गलती करती वहीं से अपने आप को कंट्रोल करो। सबसे पहले जाकर वो कोर्स चूज़ करो जो आपको वाकई बहुत पसंद है, और उसके बाद आप कंपेयर कर लो कि उसमें पीआर भी है। सपोज़ करो आपको मेडिकल फील्ड बहुत अच्छी लगती है, आपको नर्सिंग अच्छी लगती है, वो काम करो जिसमें रियल में कोई स्किल हो, जिसमें आप कुछ सीख सको। आपकी डिग्री ख़त्म हो, आपके पास पी आ रहा है, उसके बाद आपके पास रियल में कोई स्किल हो, और वो स्किल कुछ भी हो सकती है। आप इवन प्लम्बर बन सकते हो, आप इवन हैंडीमैन बन सकते हो, आपको जो भी पसंद है, वेल्डर है, और रियल लाइफ में ऑटोमोटिव है, जो कारें आपको पसंद है, वीडियो गेमर्स हैं, आप गेमें बना सकते हो, आप आईटी में जा सकते हो, नेटवर्किंग में जा सकते हो, मगर करो वो एटलीस्ट जिसमें आपको काम आता हो, जिससे आप रियल अपनी लाइफ खुद की लाइफ सेवर बन सकते हो। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि पिछली ये सारे इतनी मुश्किलात से ज़िंदगी गुजारने के बाद जब आपको परमानेंट रेजिडेंसी, पासपोर्ट सब कुछ आ जाता है, तो फिर आपको एक दोबारा टेंशन लग जाती है कि अब मैं करियर कौन सा चूज़ करा। तब आप वैसे ही 40-45 साल के हो चुके होते हो, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको 5 से 10 साल टाइम तो आसानी से लग जाता है, अगर आप वेल प्लानर नहीं है, अगर आपने अपना करियर को प्रॉपर प्लान नहीं किया हुआ। बहुत कम लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से है, मतलब सेंट्रलाइज थे। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में लैंड किया उसको पता था कि मैंने क्या करना है, और साथ ही आते उसने वो कोर्स चूज़ किया, और कोर्स करने के बाद फिनिश करने के बाद फ़ौरन जो है वो उसको पीआर मिल गई, और उसके बाद सीधे तरीके से आराम से जो है वो अपनी जॉब कर अपने प्रोफेशन में चले गए। मगर मेजॉरिटी जो होते हैं वो उनको वेल सेटल नहीं होते, उनको अपनी फ़ीस खुद से मैनेज करनी है, अपने पूरे घर को चलाना है, अपनी बैक होम फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करना है, और उस स्ट्रगल में ये वाला पहलू जो है वो उनसे एक्सीडेंटली अनइंटेंशनली जो है वो इग्नोर हो जाता है। क्योंकि उनकी मेन जो इंटेंशन होती है कि हमें पैसे भी आएँ और हमारी एजुकेशन भी हो। मगर रियल लाइफ में एक ही चीज़ हो सकती है, आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं या आप पैसे कमा सकते हैं। तो अच्छी एजुकेशन का फ़ायदा आपको लाइफ टाइम पूरी ज़िंदगी में होगा, और अपनी लाइफ में आप इंजॉय कर सकते हैं, और रियल लाइफ में अपनी फैमिली को इंजॉय करवा सकते हैं। शुरू की स्ट्रगल को आप बियर करते हो, बाद में इंजॉय करते हो। मगर हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम शुरू में ही स्ट्रगल नहीं करना चाहते, हम शुरू में महंगे आईफोन, महंगी गाड़ी, महंगी चीज़ों पे आना चाहते हैं। शुरू से लाइफस्टाइल देखते हैं, और लाइफस्टाइल किन को देखते हैं? जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी 2 साल से 4 साल से सेटल्ड हो चुके होते हैं। तो उस प्रॉब्लम में आके हम रियल लाइफ जो है वो अपने रियल लाइफ के गोल्स को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरे भाई दोस्तों, अगर जो भी आपने कोर्स करना है, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप यहाँ पर आ चुके हो तो आप कम अज़ कम वो कोर्स चूज़ करो। एटलीस्ट जब आप फिनिश करो तो आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, एटलीस्ट आपके पास कोई ना स्किल मैटर करेगी। ये डिग्रियाँ, ये सर्टिफिकेट, बिलीव मी नॉट, कुछ मैटर नहीं करते सवाए रद्दी के। आप अंदाज़ा लगा लो पाकिस्तान में कितने लोगों के पास डिग्रीज़ हैं, इंडिया में कितने लोगों के पास डिग्रीज़ हैं। मैटर सिर्फ वही करते हैं जिनको काम करना आता है, जो काम के बंदे होते हैं। और काम के बंदे को पीआर मिलती ही मिलती है, वो पीआर किसी भी कंट्री की हो, वो सऊदी अरब की हो, वो यूएई की हो, वो अमेरिका की हो, वो इंग्लैंड की हो, वो ऑस्ट्रेलिया की हो, वो न्यूजीलैंड की हो, वो कनाडा की हो, हर कंट्री की पीआर मिलती ही मिलती उस बंदे को जिसको काम करना आता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट वो डिग्री चूज़ करो जिसमें कोई ना कोई आप एट दी एंड इतनी लंबी दौड़ने के बाद आप कुछ ना कुछ हासिल कर सको और रियल फील्ड में उसको यूटिलाइज कर सको। जी गाइस, ये थी हमारी सजेशन और आई होप कि आपको पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।